लॉकडाउन के बाद शहरों से गांव की ओर पलायन हुआ है। इससे यहां रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना के तहत काम की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन राजस्थान के पाली जिले में मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहां के रायपुर ब्लॉक में मनरेगा मजदूरों ने काम की मांग को लेकर कार्यालय का घेराव किया। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है कि इस कोरोना के टाइम में सब लोग यहाँ मजदूर यहाँ आके बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ घर चलाने का एक ही है कि वो सिर्फ नरेगा में जाए और उनसे अपना घर चला रहे। तो या तो हर श्रमिक को 100 दिन का रोजगार मिले या हर जॉब कार्ड के पीछे 200 दिन का काम मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये फैसला लिया है कि जो श्रमिक मजदूर अपने अपने घर जाना चाहते हैं उन्हें जो सरकारें हैं वो उसकी व्यवस्था करें, लेकिन उससे भी अब महत्वपूर्ण है कि जो श्रमिक अपने अपने गांव पहुंच रहे हैं, अपने अपने इलाके पहुंच रहे हैं, वहां पर रोजगार की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है। अब खास तौर से जो भी लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, सबसे ज्यादा उनकी आंखें टिकी हुई हैं मनरेगा योजना पर। क्या है जमीन पर मनरेगा योजना को लेकर तैयारी, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और मनरेगा कार्यकर्ता हमारे साथ निखिल डे जुड़ गए। निखिल जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। अब ये सबसे बड़ी चिंता कि रोजगार के फ्रंट पर मनरेगा योजना में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। हमारे पास ये हमने रिपोर्ट दिखाई कि पाली में ये जो राजस्थान की कलालिया पंचायत में 337 आवेदन आए, लेकिन करीब 100 लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। उस पर लेकर जो महिलाएं हैं वो काफी रोष भी जता रही हैं पंचायत के अधिकारियों के खिलाफ। आप क्या कहेंगे कि अब इस वक्त जो प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब कार्ड्स बनाने की, उसमें क्या रफ्तार उतनी तेजी से उस पर काम नहीं हो रहा है? पाली जिले वाला जो उदाहरण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 प्रकार की तैयारियां बहुत जरूरी है। पहली बात ये है कि बिना जॉब कार्ड का आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो जॉब कार्ड अत्यंत जरूरी है। और बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हैं उनके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो सरकार को रुकना नहीं चाहिए कि वो आवेदन भरे। सरकार को तो कहना चाहिए कि आप आओ काम पे और हम वहीं के वहीं जॉब कार्ड बना देंगे और आपका काम शुरू कर लेंगे। दूसरा है, पाली जिले में महिलाओं के पास जॉब कार्ड था, आवेदन दे चुके थे, कई जगह आवेदन ही नहीं ले रहे हैं और सरकार कह रही है हमारी तैयारी नहीं है, हमारे पास काम की तैयारी नहीं है, तो आप अगली बार आओ। तो इन महिलाओं ने तो काफी एक पीछे पड़े थे कि हमें तो काम चाहिए, और नरेगा का पूरा आंदोलन ही था हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, उसके गारंटी की बात थी। तो वहां उन्होंने कुछ ही लोगों को काम दिया, बाकी को दिया नहीं, और इसीलिए वहां की महिलाओं ने वो आंदोलन किया था। तो वहां एक चीज स्पष्ट आई कि सरकार ने जो शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो सामान्य साल के लिए बनाया था, लेकिन जैसे बनना चाहिए शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो इस समय सरकार की तैयारी होनी चाहिए कि बहुत सारे काम पहले से ही सैंक्शन करके रख ले, ताकि ये बहुत बड़ी बाढ़ जो आ रही है राजस्थान में, 50 लाख से ज्यादा लोग काम पे गए हैं और तब भी और लोगों को काम की आवश्यकता है। तो ये बताता है कि कितनी बड़ी आवश्यकता नरेगा में है। और तीसरी बात है कि काम भी हो, और यदि ये लोग भी आ रहे हैं और आवेदन भी भर रहे हैं लेकिन इच्छा शक्ति नहीं हो और आप काम नहीं दें, तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है नरेगा कानून में, और हर हालत में उसको भी लागू करना चाहिए ताकि लोगों को काम
मिले और काम नहीं मिले तो उसका बेरोजगारी भत्ता मिले, तभी ये ढांचा चल पाएगा। नरेगा ही एकमात्र चीज है जहां एक ढांचागत व्यवस्था बना है, 15 साल से चल रहा है। कम से कम लोगों को 50 लाख लोगों को लेने का काम का एक तरीका था। यूपी में भी 30 लाख से ऊपर संख्या हो गई, उसकी स्थिति थी। तो मनरेगा के आसपास ही ये पूरी चीजें बढ़ानी चाहिए और उसकी व्यवस्था और ताकतवर करनी चाहिए, वरना आज हम बहुत बुरे हालत में होते हैं। ये बताइए कि आप समय समय पर इस पर बोलते रहे हैं कि इसको खाली ग्रामीण क्षेत्र तक ही रेस्ट्रिक्ट ना किया जाए, अर्बन एरियाज में भी इसको लाया जाए, ये इस तरह की योजनाएं हैं। अब सरकार ने इस पर भी जोर दिया है कि जो श्रमिक अपने अपने गांव जा रहे हैं उनकी स्किल सेट्स की मैपिंग हो। पहला सवाल तो स्किल किस आधार पर, स्किल क्या है, किसकी वो मैपिंग करेंगे, और स्किल सेट मैप हो जाएंगे तो उसमें जो स्किल्ड लोग हैं और अनस्किल्ड, तो अनस्किल्ड लोगों के लिए मनरेगा है, तो स्किल्ड लोगों के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं? बीच में ये सरकार ये भी कह रही थी कि इस योजना को खाली गड्ढा खोदने तक सीमित नहीं रखेंगे, हम ट्रेनिंग भी देंगे। उस फ्रंट पर बताएं क्या तैयारी है? तो अनिका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अलग अलग इससे जुड़े हुए चीजें हैं। पहली बात यह है कि कहना कि खोदना और खोदते हुए कोई पानी का चेक डैम बनाना या पेड़ लगाना, या जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि पानी के लिए पानी के बचाव के लिए कोई स्ट्रक्चर बनना, ये कोई अनस्किल्ड काम नहीं है। आप और हम यदि एक बार 4-5 घंटे ही खोदने का काम करें तो हमें समझ में आएगा कि इसमें एक बहुत बड़ी दक्षता है, और पूरी खेती भी इसी दक्षता से चलती है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन इसी दक्षता से चलता है। लेकिन उसके बावजूद बात यह है कि आज की तारीख में काम भी बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार का है नहीं, जमीन है नहीं, तो मनरेगा के कामों का विस्तार करना चाहिए। और उसमें जो मनरेगा की सरकार को प्रयास करना पड़ेगा देखने के लिए कि सामूहिक हित के काम क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या क्या काम हैं जिसको लेने चाहिए, उसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। वैसे मनरेगा 100 दिन तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि परिवार के 2-2, 3-3 लोग जा रहे हैं काम पे, और महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, और अब ये लौटने वाले नहीं है अपने अपनी जगह। तो सरकार को 150 दिन तो आपदा में बढ़ाने का प्रावधान है, और वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं 200 दिन करो और प्रति व्यक्ति करो, लेकिन एक बार वो यदि कर ले मनरेगा की खास ये जो बताइए चीज है उसको छेड़े, तो आप दूसरी चीजों में जा सकते हैं। जैसे सर्विसेज है, ग्राम पंचायत में राशन पहुंचाना है, ये इसी समय जो परिस्थितियां हैं, तो उनमें आप कह रहे हैं शहर, तो कई सारे शहर के आसपास ऐसी पंचायतें हैं जो शहरी नहीं है लेकिन शहरी क्षेत्र में आते हैं, और वहां उन्होंने कोई काम ऐसे ढूंढे नहीं है। तो उनको कहना चाहिए कोई बीमार है किसी जगह, कोई लॉकडाउन हो गया किसी जगह, तो बुजुर्ग लोगों के देखभाल करना, केयर गिविंग जो कहते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें आ सकते हैं। तो मनरेगा इस पूरे कोविड का भी सामना कर सकता है। ये हमारे लिए, पंचायतों के लिए और उन शहरी इलाकों के लिए एक बहुत बड़ा, केवल लोगों का जीवन दान नहीं, उस इलाके के लिए कोप करने के लिए है। तीसरा एक चीज है अनिका जी, जो आपका सवाल है, कि मनरेगा में ही एक योजना रूरल डेवलपमेंट का था, उन्नति नाम के, जो लोग 100 दिन का काम खत्म करेंगे, उस परिवार में किसी और को दक्षता सीखने के लिए न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन और मिलेगा, लगभग 22,000 और मिलेगा। वो बहुत बड़ा विस्तार करना चाहिए, और वहां जो वापस आए हैं वो दक्षताएं लेके आए हैं, तो उनको स्किल एनहांसमेंट में डाल दें, वो अपने आसपास के गांव और कस्बों में ढूंढे और उनको 100 दिन और मिले। तो ऐसे चीजें यदि सरकार इसके इर्द गिर्द चीजों को ढूंढेगी, बढ़ाएगी, इसको ताकतवर करेगी, तो एक रास्ता मिल सकता है, ना केवल व्यक्तियों को जीवन दान देने के लिए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए। जी, एक और बात बताएं कि बजट का जो रेस्ट्रिक्शन है, हालांकि अतिरिक्त बजट अलॉट किया गया है, लेकिन खासतौर से अगर राजस्थान में, जैसे आपने बताया, एक दिन में 40 लाख या 50 लाख तक के लोग आ रहे हैं काम के लिए, तो ऐसे में तो वो बजट चुटकियों में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और बजट मनरेगा लेकिन सबसे सस्ता तरीका है जिसमें हम इस पूरे चीज का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं। बजट
हमारा अनुमान था कि 1 लाख करोड़, जब पिछला बजट हुआ और ये आपदा आई नहीं थी, हमने कहा न्यूनतम 1 लाख करोड़ चाहिए एक सामान्य साल को के मनरेगा की आवश्यकताओं को झेलने के लिए, कम से कम। इस समय हमें तो इसको दुगना या तिगना भी करना चाहिए, और दुगना तिगना करेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था चलेगी। आज मनरेगा जिस मजदूर के घर में पैसा जाएगा, वो अगले ही दिन बाजार में जाके सामान खरीदेंगे और वहां के स्थानीय बाजार चलने लग जाएंगे। बिल्कुल तो ये पाया गया है कि मनरेगा तो और महिलाओं के हाथ में बहुत जाता बहुत है, तो उनकी शुक्रिया इस मूलभूत बातचीत के लिए, इस इनसाइट के लिए। माफ कीजिए, समय की पाबंदी है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, लोग जो है सीधे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो काम करें और उसके एवज में उनके हाथ में पैसा आए, और मनरेगा इस दिशा में एक बहुत ही बेहतरीन योजना साबित हो सकती है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए।